हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट एज वेल एज मोनोकॉट। ओके, सो पहले बात करते हैं अपने डाइकॉट की। अ टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कोटिलिडन्स। ठीक है, चलिए ये तो एनसीईआरटी डायग्राम है, एक समझने वाला डायग्राम मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो ये जो बीच में बनाया बेटा मैंने, दिस वन, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलते हैं हम, ये जो एक्सिस है दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। समझ गए? ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट है बच्चों हमारा, ये क्या है आपके? ये आपके 2 कोटिलिडन है, क्योंकि हम लोग डाइकॉट की बात कर रहे हैं, है ना। दिस इज योर कोटिलिडन। ठीक है, कौन है ये? आपका कोटिलिडन है। इसको थोड़ा और अच्छा बना देती हूँ। हाँ, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, और ये आपका कोटिलिडन है। फाइन। अब देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना बेटा, आपका ऊपर वाला पार्ट, दिस इज गोइंग टू फॉर्म प्लूम्यूल। क्या बनाएगा ये? प्लूम्यूल बनाएगा। अब प्लूम्यूल क्या करेगा जिंदगी में? प्लूम्यूल जिंदगी में आगे जाके बनाएगा आपका शूट सिस्टम। ठीक है, जो आपके रूट्स होते हैं और ये आपका जो शूट सिस्टम होता है, तो प्लूम्यूल की जिंदगी क्या होगी? वो आगे जाके क्या करेगा? आपका शूट सिस्टम बनाएगा। ठीक है, और यहां पे जो नीचे है दिस इज रेडिकल। क्या है ये? रेडिकल। इसका फ्यूचर क्या है? ये जिंदगी में क्या बनेगा भाई? ये जिंदगी में आगे जाके बनाएगा आपका रूट सिस्टम। ये जिंदगी में आगे जाके क्या करेगा? रूट सिस्टम बनाएगा। समझ में आ गया? ओके, तो देखो आपका ये डाइकॉट प्लांट है, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। यहाँ पे जो 2 है, ये कौन है? आपकी कोटिलिडन्स है। जो ऊपर वाला भाग है वो प्लूम्यूल है, और जो नीचे वाला भाग है वो रेडिकल है। और अगर आप मुझसे पूछो कि मैम आप ओव्यूल की रिस्पेक्ट में ये बताइए, तो यस ऑफ कोर्स मैम बता सकती है। जो आपकी एंटीपोडल्स वाला साइड याद है आपको? एंटीपोडल्स, राइट? तो वो बेसिकली एंटीपोडल्स वाला साइड इज योर प्लूम्यूल। जो एंटीपोडल वाला है ना, दैट इज एक्चुअली योर प्लूम्यूल वाला साइड। ठीक है, ओके। क्योंकि बच्चे पूरा प्रोसेस है ना कि भाई आपका वो जाइगोट जो है वो डेवलप हुआ 2 सेल में, अपर टर्मिनल सेल एंड बेसल सेल, और फिर जो लोअर बेसल सेल है ना, एंड जो आपका बेसल सेल है वो सस्पेंसर बनाता है, एंड जो टर्मिनल सेल है वो क्या करता है? वो बनाता है आपका प्रोएम्ब्रियो, है ना। ये सब पूरा प्रोसेस याद है ना आपको? तो ये सब प्रोसेस कहाँ हो रहा है? ये सब प्रोसेस आपके ओव्यूल में ही हो रहा है ना। एंड ओव्यूल में ही फिर आगे क्या होगा? आपका जो एंडोस्पर्म है ना, जो एंडोस्पर्म है वो यूटिलाइज होता जाएगा। अब एंडोस्पर्म यूटिलाइज होने के बाद जो खाना बनता है, जो सीड का रिजर्व होगा जो खाना, दैट इज एक्चुअली कोटिलिडन। अगर आप पूछे कि मैम कोटिलिडन क्या है, तो देखो हर टाइम खाना चाहिए था। फीमेल गैमेटोफाइट बन रहा था, तब न्यूक्लियस क्या करता था? खाना देता था, राइट। देन बच्चों हमने क्या देखा कि हमारा क्या बना? जाइगोट बना, डबल फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना। तो एंडोस्पर्म क्या कर रहा है? डेवलपिंग जो जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना दे रहा था, राइट। अब क्या होगा? जो हमारा पूरा एम्ब्रियो है बेसिकली वो मैच्योर हो रहा है, अब सीड बन रहा है, तो बेसिकली अब जो है वो खाना देने का काम कौन करेगा? तो अब जो खाना देने का काम है वो कोटिलिडन करने वाले हैं। ठीक है, अब खाना देने का काम कौन करेगा? कोटिलिडन। फूड रिजर्व अब किसके हाथ में है? कोटिलिडन के हाथ में है। ठीक है, तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो किसका? ओव्यूल से ही आया है, राइट। तो ये प्लूम्यूल है वो बेसिकली आपके एंटीपोडल के साइड में होगा। ये लिख लीजिए बच्चों, नीट में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो कोटिलिडन्स वाली बात समझ में आ गई। अब आपको ये एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख ही रहा है, एम्ब्रियोनल एक्सिस दिख रहा है ना आपको? अब देखो
द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द कोटिलिडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस से कोटिलिडन यहां पे अटैच है, एम्ब्रियोनल एक्सिस से कोटिलिडन यहां पे अटैच है, राइट। अब जो इसका अटैचमेंट का अबव पोर्शन है इसे हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं एपिकोटाइल। क्या बोलते हैं इसे हम, एपिकोटाइल। और जो आपका एपिकोटाइल है विच टर्मिनेट्स विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप, ठीक है। अब जो ये लोअर पोर्शन है, लोअर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। लोअर पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटाइल। तो the cylindrical portion below the level of cotyledon is hypocotyle that terminates at its lower end in the radicle or root tip. The root tip is covered with a root cap. Okay, अब root cap क्यों होता है बताती हूँ, एक सेकेंड दीजिए, वापस पूरा समझा देती हूँ मैं आपको। Imagine करो this is your embryonal axis, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, दो cotyledon लगे हुए हैं, यहाँ पे क्या है, दो cotyledon लगे हुए हैं, and this is your embryonal axis. ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये कोटिलिडन है, एंड इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है, दैट ऊपर वाला पार्ट इज एपिकोटाइल, है ना। और यहाँ पे क्या है आपका प्लूम्यूल, एंड प्लूम्यूल क्या करेगा, प्लूम्यूल आपका बनेगा, क्या बनेगा फ्यूचर में, शूट, ठीक है, स्टेम। एंड जो कोटिलिडन के नीचे वाला पार्ट है उसे हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, हाइपोकोटाइल, ठीक है। कोटिलिडन के नीचे वाला पार्ट इज हाइपोकोटाइल, एंड यहाँ जो नीचे स्ट्रक्चर है दैट इज रेडिकल, एंड आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रूट क्या करेगा, रेडिकल क्या करेगा, रूट बनाएगा। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट, तो रेडिकल क्या करेगा, फ्यूचर रूट बनेगा। रूट कैप, रेडिकल के नीचे रूट कैप लगा हुआ है, तो ये क्यों जरूरी है बेटा, देखो जब भी आपका सीड जर्मिनेट होगा तो रेडिकल को ऐसे एकदम धंसते हुए सॉइल के अंदर जाना पड़ेगा। तो जब वो ऐसे जा रहा है तो भाई अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया तो, है ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए ना, अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो क्या होगा। तो इसके लिए रूट कैप होता है फॉर प्रोटेक्शन। रूट कैप दोनों में होता है बच्चों, मोनोकॉट डाइकॉट दोनों के ही केस में आपको रूट कैप मिलता है। रेडिकल के नीचे आपको रूट कैप मिलेगा फॉर प्रोटेक्शन, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि भाई वो सॉइल में जब जा रहे हैं अंदर तो डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए, ठीक है। समझ में आया। ये मेरा वाला डायग्राम प्लीज बना लेना बच्चों। अब चलो ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी मैं आपको बता देती हूँ। तो हुआ क्या, ये देखो आपकी ये दो कौन है, कोटिलिडन है, ये आपके दो कोटिलिडन है, दिख रहा है, ये आपके दो कोटिलिडन है, एंड ये वाला पोर्शन इज प्लूम्यूल, ठीक है, एंड ये आपका रेडिकल विच विल बिकम योर फ्यूचर रूट, एंड ये आपका रूट कैप है जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा है ना। समझ में आ गया ये चीज आपको। तो ये वाला हाइपोकोटाइल हो गया, और ये वाला पार्ट क्या होगा आपका, दिस पार्ट विल बी एपिकोटाइल। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट विल बी एपिकोटाइल, एंड जो नीचे वाला पार्ट है वो हाइपोकोटाइल होगा, ठीक है। लिखा है ना यहाँ पे भी, द एम्ब्रियोन पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन। कोटिलिडन जो है इसके ऊपर होगा वो एपिकोटल, कोटिलिडन जो है उसके नीचे होगा वो हाइपोकोटल, है ना। और जो एपिकोटल है वो टर्मिनेट होता है किसमें, विद द प्लूम्यूल और स्टेम टिप, और जो हाइपोकोटल है वो टर्मिनेट होता है एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप। तो डाइकॉट क्लियर है। चलो मोनोकॉट के पास चलते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो, एम्ब्रियोज ऑफ मोनोकॉट possess only one cotyledon। कितनी नाइंसाफी करी ना इसके साथ भगवान जी ने, लेकिन कुछ और भी दिया है इसको, बताऊंगी क्या दिया है। तो समझो ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये कोटिलिडन है, ठीक है, ये और ये वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ठीक है। जो ये बनाया मैंने ये आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस है, फाइन। समझ में आ गया। एम्ब्रियोनल एक्सिस ये जो पिंक से बनाया मैंने शेड नहीं किया है, चलो मैं इसको ग्रीन से शेड कर देती हूँ। अरे सॉरी मेरा सीरीज ऑन हो गया।
जो ग्रीन से बनाया है मैंने, इमेजिन करो जो ग्रीन से बनाया मैंने कौन है, वो मेरा एम्ब्रियोनल एक्सिस है। जो मैंने ग्रीन से बनाया दैट इज माय एम्ब्रियोनल एक्सिस, और जो ये पर्पल मैंने शेड किया है दैट इज कॉटिलिडन। मोनोकॉट तो एक कॉटिलिडन है ना। अब देखो ये जो पर्पल से बनाया मैंने, है ना, इन केस ऑफ ग्रास, इन केस ऑफ ग्रास इसको बोलते हैं स्कुटेलम, स्कुटेलम कहते हैं इसको, ठीक है। इन ग्रास फैमिली cotyledon is called scutellum, that is situated towards one side, that is ventral side of the embryonal axis, ठीक है। मैम के डायग्राम्स थोड़े होते हैं फनी टाइप्स, बट ये डायग्राम्स अगर आप कर लो ना तो हर चीज बहुत इजी हो जाएगी। डायग्राम को याद कर करके ऐसे इमेजिन करो, बायो खुद के डायग्राम्स क्रिएट करो, ठीक है, तो बहुत आसान रहेगा। ओके तो ग्रास फैमिली में क्या होता है, कॉटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, स्कुटेलम कहते हैं। फाइन, चलो दैट इज मतलब आप बोल सकते हो मोनोकॉट्स में कॉटिलिडन एक ही है, उसको हम स्कुटेलम नाम दे दिए है। ओके अब देखो लोअर साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो लोअर साइड है ना, ब्लैक से करती हूँ, जो लोअर साइड है ना इसको हम बोलेंगे रेडिकल, और रेडिकल के पास क्या होगा, रूट कैप। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रेडिकल। देखो ये रेडिकल की स्पेलिंग देखो यहाँ पे, रेडिकल, ठीक है, एंड रूट कैप होगा, ठीक है। और ऊपर क्या होगा आपका, द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस जो अबव द स्कुटेलम है, ठीक है, तो वो तो हमें पता है एपिकोटल हाइपोकोटल होता है। ये चीज को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्लूम्यूल। प्लूम्यूल तो होगा ही ना भाई, नहीं तो फ्यूचर शूट कौन बनाएगा, ठीक है। ओके अब देखो वही सेम कहानी, ये कॉटिलिडन अटैच है, तो इसकी जो नीचे साइड है उसको हम क्या बोल देंगे, जो नीचे वाला साइड है उसको हम बोल देंगे वही नाम, और जो ऊपर वाला साइड है जिससे ये स्कुटेलम वाला अटैच है उसे हम क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे एपिकोटल, ठीक है। सेम हो गया। अब देखो मैंने क्या कहा था आपको कि डाइकॉट के पास 2 कॉटिलिडन है, मोनोकॉट के पास 1, तो ऐसी नाइंसाफी क्यों। चलो भाई कुछ ऐसा चीज दे देते हैं हम जो डाइकॉट के पास नहीं है, तो हम कवरिंग देंगे। प्लूम्यूल के यहाँ पे कुछ कवरिंग दे देंगे, और रेडिकल यहाँ पे जो रूट कैप है, रूट कैप के अलावा भी हम इसे कोई कवरिंग देंगे, ठीक है। अब जो प्लूम्यूल की कवरिंग है बेटा उससे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल, और जो रूट की मतलब रेडिकल की कवरिंग है उसे हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं कोलियोराइजा। तो कोलियोराइजा आर कोलियोराइजा डील्स विथ योर रेडिकल, कोलियोराइजा रेडिकल, रेडिकल बनेगा हमारा फ्यूचर रूट, कोलियोराइजा रेडिकल, रेडिकल बनेगा हमारा फ्यूचर रूट। प्लूम्यूल का कवरिंग है दैट इज, प्लूम्यूल का कवरिंग है दैट इज व्हाट, कोलियोप्टाइल, एंड प्लूम्यूल बनेगा क्या, हमारा फ्यूचर शूट। समझ में आ गया, ठीक है। तो द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्कुटेलम इज द एपिकोटल। Epicotyl has a shoot apex and a few leaf primordia enclosed in a hollow foliar structure called coleoptile. तो ये आप देख सकते हैं जो एक सिंगल कॉटिलिडन है स्कुटेलम, ये आपका कोलियोप्टाइल हो गया, ठीक है, योर रेडिकल रूट कैप कोलियोराइजा एंड दिस इज योर शूट एपेक्स, ठीक है। समझ में आ गया सबको, इजी। तो स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट एम्ब्रियो इज क्लियर। ओके थैंक यू।